अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो ये साफ कहा करते थे कि अगर जरा सा भी दाग मेरे ऊपर लगेगा या मेरे किसी भी मंत्री के ऊपर लगेगा तो वो पहले इस्तीफा देंगे, अपने 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 को सच साबित करके फिर आएंगे। अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि दो उनके मंत्री के बारे में तो पूरा जो पार्टी है या अरविंद केजरीवाल हैं वो उसके विषय में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। गैप्स होते हैं, उन गैप्स का अगर फ़ायदा उठा के आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। सर, जिस तरीके से कल हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके लिए एक बड़ा झटका लगा कि जिन अरविंद केजरीवाल के लिए पहले ही निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू ने पहले जमानत दी, पर कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं दी। और वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू की जज न्याय बिंदु को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि किस तरीके से उन्होंने बिना पूरी कॉपी पढ़े जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिएगा, जिस तरह से जजमेंट आया है उसमें जज साहिबा ने स्वयं इस चीज़ को माना है कि जो ईडी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जो उन्होंने जो ट्रेल की बारे में बात की थी, जो उन्होंने एविडेंस उनके समक्ष रखा था, वो करीब 1000 पेजेस का है। और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ सकती इतना 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 मैटर, तो उन्होंने बिना पढ़े ये किस तरह से अपने जजमेंट में एडमिट भी किया और उसके बाद में एक ऑर्डर दिया कि आपको जमानत दी जाती है। तो ये एक अपने आप में सवाल उठता है, जनता के मन में वो सवाल है और जो कानून के विद हैं उनके मन में भी सवाल है कि ये कैसे कह दिया कि मैं नहीं पढ़ सकती जो आपने ईडी ने उनको साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। कल हाई कोर्ट ने पूरे मामले को जो है यानी कि फैसला सुनाने से अभी उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बात करें हम मनी लॉन्ड्रिंग मामले की, जिसको लेकर ईडी लगातार ये प्रयास कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को अभी राहत ना दी जाए, तो क्या लगता है मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मामला है जिसमें आसानी से तो बेल मिलने से रही। देखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पैसा कहाँ से किसके हाथ में गया और वो किस पर्पस के लिए गया और क्या पर्पस कागज़ों पे दिखाया गया, अगर कागज़ों पे भी नहीं दिखाया गया, अगर कैश सीधा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो किस मद में इस्तेमाल हो रहा है। और जो सुनने में आया, जो बताया जा रहा है जो कि इतना पैसा जो पंजाब के इलेक्शन में और गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। वहाँ से भी कुछ ऐसे साक्ष्य आए हैं कि खर्चा तो हो गया, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि ये खर्चा किसने किया तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। तो ये इस वक्त अगर वो केजरीवाल जी अगर बाहर आते हैं तो वो जो भी साक्ष्य हैं उनको ख़राब कर सकते हैं, ये कोर्ट का मानना है। और दूसरा ये बात है कि केजरीवाल जी वहाँ पर अपने एक ईडी के प्रश्नों का उत्तर भी सही नहीं दे रहे हैं, वो उनको गुमराह भी कर रहे हैं और चुप भी रहते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये उनको बाध्य किया जाना चाहिए कि भाई आप इसको अगर जल्दी से जल्दी निपटाएंगे तो आपको जमानत मिल भी सकती है, लेकिन आप कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ही नहीं दिया जा गया है और वो ईडी चाह रही है कि इनका उत्तर बहुत ज़रूरी है, तो वो ईडी सवाल करेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं भी देंगे और बाहर आ जाएंगे, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? मुनीष सर, अगर हम बात करें ईडी की, तो देखिए ईडी शुरुआत से ही इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई है और ईडी ने कई बार ट्रेल को पकड़ने की कोशिश की। इसी के साथ जो याचिका कल हाई कोर्ट में लगाई गई जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर विरोध किया गया ईडी की तरफ से, उस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता धरना प्रदर्शन के दौरान ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं देश की जो मोदी सरकार है उनके इशारे पर ईडी काम कर रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो क्या आपको लगता है कि ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? देखिएगा, अगर विपक्ष के नेता करप्ट हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इस तरह की जांच कर रहा है वो उनको क्यों छोड़ दे। ये सबको मालूम है कि किस तरह से बंगाल में करोड़ों का धन, साउथ के कुछ स्टेट्स में जब रेड्स पड़ी हैं करोड़ों का धन मिला है, तो इसके ऊपर विपक्ष क्यों नहीं बोलता है?
विपक्ष को बताना चाहिए कि ये जस्टिफाइड मनी था। 300 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, 700-500 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। ये जस्टिफाइड मनी, वो फिर ये विपक्ष साबित करे कि ये सही पैसा था। और इतना पैसा क्या रख सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ? हाउ मच मनी यू कैन कीप एज अ कैश इन योर हाउस? So these things I mean are very important. आप इस तरह से सिर्फ मात्र ये आक्षेप लगा के कि केंद्र सरकार दबाव बना रही है और ईडी को इस तरह से तो काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है ईडी। देखिए, कोर्ट ने चाहा था तो केजरीवाल बाहर आए थे। वो सिर्फ इसलिए आए थे, कल ये नहीं कहें कि अगर मैं बाहर आ जाता तो मैं इन्फ्लुएंस करता जनता को, मैं मेरे चेहरे के ऊपर, मेरी ईमानदारी के ऊपर जनता वोट देती है। अब तो जनता ने भी मान लिया है कि आप ईमानदार नहीं हैं, तो आपके चेहरे पे तो वोट नहीं मिली है। आपकी दिल्ली के अंदर जो आपने इलेक्शन लड़ा, 7 की 7 सीटें आपकी हारी गई। इसी तरह से पंजाब में मात्र 3 MP आप आए हैं, बाकी MP की सीट आपको नहीं मिली है। तो आपके चेहरे के ऊपर अब जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। अभी कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान जब कोर्ट की तरफ से 21 दिन की अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए दी जाती है, उस समय पर देश में लोकतंत्र था। आज फिर एक बार हाई कोर्ट ने जब जमानत पर रोक लगा दी, तो आम आदमी पार्टी का फिर वही कहना है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी 21 दिन की, वो एक कंडीशनल थी कि आप इस विषय के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे और ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि जो मामला ईडी का चल रहा है। लेकिन उन्होंने वो भी बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपकी जांच पूरी नहीं होगी, आप अधूरी जांच में आपको जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये नहीं कहा। जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि वो जांच को रोक रहे हैं, जांच होने नहीं दे रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो डिले जो हो रही है वो उन्हीं के पार्ट पे है, ये ईडी के पार्ट पे नहीं है। सर, इसी के साथ आम आदमी पार्टी के कई और नेता हैं शराब घोटाले को लेकर जो जेल में बंद हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा हो या अय्यर हो या मनीष सिसोदिया हो। तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। फिर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो राहत दी गई थी, या फिर ये कहा जा रहा है कि सच्चाई की जीत है, आखिरकार उन्हीं को राहत क्यों दी गई? मनीष सिसोदिया को अभी तक इस तरीके की राहत क्यों नहीं? देखिएगा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो ये साफ कहा करते थे कि अगर जरा सा भी दाग मेरे ऊपर लगेगा या मेरे किसी भी मंत्री के ऊपर लगेगा तो वो पहले इस्तीफा देंगे, अपने को सच साबित करके फिर आएंगे। अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि 2 उनके मंत्री के बारे में तो पूरा जो पार्टी है या अरविंद केजरीवाल हैं वो उसके विषय में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ ध्यान केंद्रित हो रहा है सीएम के ऊपर, जो कन्वीनर भी पार्टी के हैं। कन्वीनर पार्टी के होने पर उनका और भी दायित्व बढ़ जाता है। वो अब सरकार दिल्ली की नहीं चल रही है, क्योंकि फाइल्स वहाँ नहीं जा रही हैं। अब किस तरह से कब तक ये इस तरह से सरकार चल सकती है? एक होता है कि कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स का अगर फ़ायदा उठा के आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। सर, मनी लॉन्ड्रिंग में कितना मुश्किल है किसी व्यक्ति को बेल मिलना? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी उन्हें बेल नहीं मिल सकती है या मिलेगी? देखिएगा, जो ट्रेल अभी तक आ चुकी है और काफ़ी कहा जा रहा है कि काफ़ी सीरियस मैटर है कोर्ट्स के सामने, और वो ट्रेल काफ़ी साबित कर रही है कि उनकी जो बातचीत हुई है, वो जो फ़ोन्स इस्तेमाल हुए हैं, और जिस तरह से वो ट्रेल के अंदर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बात की है और किस किस के समक्ष बात हुई है वो भी एविडेंस में है। वो सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अभी कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि 20-30% चीज़ें रह गई हों, उसके लिए ईडी कोशिश कर रही है कि ये मिसिंग पॉइंट है, आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अब वो जब पूछते हैं तो वो नहीं बता रहे हैं। तो ये निर्भर ये करेगा कि वो अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरह से जल्दी कराएं। उस पर डिपेंड करेगा। जब ईडी कहे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, नाउ हमें साक्ष्य हमारे कब्जे में हैं, हम अब इनको ये पलटवा नहीं सकते हैं, तो वो ईडी स्वयं कह सकता है कि नाउ ही मे बी अलाउड टू गो फॉर बेल।